है प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज जो है हम लोग अब से कंबल वितरण सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी सात्विक कर्म जो है उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको भी आप जो है वो वस्तु दे रहे हैं वो सही देश तक पहुँचे, यानी कि सही जगह तक पहुँचे, सही समय पे पहुँचे। अब जैसे इस समय शीतकालीन ऋतु चल रही है, ठंड का समय चल रहा है, तो इस समय लोगों को ज़रूरत है। कौन लोगों को ज़रूरत है? ये नहीं जिनके पास बहुत पैसा है पहले से। वास्तव में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको जो है ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो उन तक जो है ये कंबल पहुँचाया जाए। और सही पात्र हो गया, सही देश हो गया और सही काल, यानी कि सही जगह हो, सही स्थान पे, सही समय पे और सही व्यक्ति तक जब सेवा पहुंचती है तभी जो है वो सात्विक कर्म कहलाता है। अन्यथा वो राजसी या तामसी कर्मों की श्रेणी में आता है। और अगर अंतःकरण को शुद्ध करना है तो सात्विक कर्म भगवान ने बताया है कि करने हैं सात्विक कर्म। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि होगा तो, लेकिन यहाँ तक कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को ही ये चीज़ें प्राप्त हों। जय श्री राधे श्याम सुंदर की जय हो, जय हो, जय। जैसे उन्होंने सोच रखा होगा जिसको देना है, पात्र बैठे होंगे जी। तो हम लोग जो है वो ठाकुर जी के दास हैं और ठाकुर जी का काम करना हम लोगों का काम है। तो जैसे हनुमान जी चल पड़ते थे ना जय श्री राम, वैसे जय श्री श्याम बोल के हम लोग अपने राधा रानी और लाडली सरकार और ठाकुर जी की सेवा में निकले हैं। लेकिन हम लोग को इस समय कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है जो कि जिसको आवश्यकता हो। आवश्यकता तो बहुत लोगों को होगी, लेकिन यही बात है कि अब ढूंढना पड़ेगा। अब जिसने सच्चे हृदय से प्रार्थना की होगी उसकी ठाकुर जी जल्दी सुनते हैं, लाडली जल्दी कृपा करती हैं। तो देखते हैं कहाँ मिलता है ऐसा व्यक्ति, राधे राधे बोलने वाला व्यक्ति कहाँ मिलता है। राधा आश्रम हरदोई से बुजुर्गों की सेवा में बरसाने में श्री बाबा जी को कंबल वितरित हो रहे हैं। बाबा जी राधे 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 राधे। देखिए ठाकुर जी जो है तो गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सात्विक कर्म जो होते हैं वो कर्म भी बड़े खतरनाक है। हाँ खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सात्विक कर्म जो होते हैं वो व्यक्ति को सुख और ज्ञान के बंधन से बांध देते हैं। एक तो व्यक्ति को जो है सत्व गुण के कारण जो है बड़ा ज्ञान का अहंकार हो जाता है और साथ ही साथ जो है भगवान सुख भी बहुत सारा दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी ये जितने भी सत्कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है। क्योंकि सत्कर्म करने वाला व्यक्ति दो चीजें साथ में उसके होती हैं, उसका जो मन है और उसकी जो साथ में बुद्धि है, वो दोनों ही अति पवित्र होते हैं। यदि भगवत प्राप्ति हमको करनी है तो इस अंतःकरण को शुद्ध तो करना ही होगा। अगर फल को दृष्टि में देखते हुए हमने सत्कर्म किए हैं तो इसमें बंधन ही बंधन है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। फिर हमको जो है स्वर्ग भटकना पड़ेगा, फिर वहां पर जो है सारे पुण्य जब क्षीण होंगे फिर मनुष्य योनि में दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, तुम अच्छे काम करते हो, तुम बुरे काम करते हो, उससे मेरा क्या लेना देना।
मनुष्य तो बेकार ही जो है मोहित होता है। वास्तविकता में अच्छे कर्म ना मुझे भाते हैं ना बुरे कर्म, वो तो तुम जो करते हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। तो ये फल ही तो बंधन है जीवन में। लेकिन फिर भी सत्कर्म तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो मन और बुद्धि कैसे शुद्ध होगी। और अगर मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो वो जो अति कोमल अति पवित्र ठाकुर जी की जो शक्तियां हैं उन तक हम कैसे पहुंचेंगे। जो हमारी हलादनी शक्ति राधा रानी जो है उनके पास हम ऐसे थोड़ा ना अशुद्ध अंतकरण के साथ पहुंचेंगे जिसमें जो है इतना छल कपट है, इतना क्रोध भरा हुआ है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सत्कर्म तो करने ही है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य अपनी मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ऐसे सत्कर्म करता है। तो इसलिए जो ये जितने भी सेवाएं जो है राधा कृष्ण आश्रम की तरफ से होती हैं या हमारे जितने भी प्रिय भक्तों की तरफ से होती हैं, उसका मेन उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी प्रकार का हमें ये नहीं पाना कि बहुत बड़ा एक ब्रांड बनाना, क्योंकि ये तो निश्चित नहीं है कब तक सेवाएं चले, कब तक हम रहें, कब तक साथ वाले रहें, कुछ निश्चित तो है नहीं, समय किसने देखा। लेकिन इसका जो मेन जो कारण है, मुख्य कारण है, वो इन सेवाओं के माध्यम से हम अपना मन और बुद्धि को शुद्ध करें, ताकि ठाकुर जी हमारे अंतःकरण में जो विराजमान है और जो असंख्य जो हमारे अंदर जो भरा हुआ है कूड़ा कबाड़ इतने जन्मों का, क्योंकि मन तो ट्रांसफर होता है ना भाई, जब हम शरीर को त्यागते हैं तो आत्मा तो जाती है पर साथ में जो है सूक्ष्म इंद्रियां और मन भी उसके साथ जाता है। वो भगवान कहते हैं ना, वायु जिस तरीके से गंध को इधर उधर ले जाती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो साथ में उसके सूक्ष्म इंद्रियां और मन भी जाता है। तो यही मन को जो शुद्ध करना है और जो बुद्धि को शुद्ध करना है, ताकि ये जो हमारे अंतःकरण के भीतर जो जितना भी अंधकार है इसको ठाकुर जी जो है अपनी कृपा से इन शुद्धिकरण के माध्यम से अपनी कृपा से इस अंधकार को पूर्ण रूप से इस अंतःकरण से हटाकर पूर्ण प्रकाश में अपना तत्व ज्ञान जो है वो प्रदान करें, अपना प्रेम प्रदान करें। हमारी लाडली सरकार ठाकुर जी के प्रति जो उनकी असीम निष्ठा और प्रेम है उसका हमें कुछ हिस्सा जो है प्राप्त हो, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेम पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होगा और माया का प्रवेश हटेगा नहीं, तब तक जो है भगवत प्राप्ति हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सत्कर्म केवल एक माध्यम है जिससे जो है व्यक्ति अपने आप को अति पवित्र करके ठाकुर जी की ओर और लाडली सरकार की ओर जो है वो प्रस्थान करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली सरकार की जय। की तरफ से बालाजी हॉस्पिटल के बाहर में रिक्शा वाले भैया मिले हैं और इन्हें कंबल उड़ाया जा रहा है। ये भी एकदम सिकुड़े हुए लेटे हुए थे एकदम। चालू यूट्यूब पर राधे राधे।